मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कि आप हमारे को इतने एरिया का पीछे दे दो, तो मैंने उसको बोला भाई मैं मेरी जमीन में 1 इंच भी नहीं दूंगा। अगर तो उसकी जमीन थी तो फिर वो मुझसे क्या मांग रहा था। आदमी आए, 15 आदमी आए, लेबर से लेकर के वो लोग भी आए, तो वो जो बोर्ड है नाले के पास वो उखाड़ रहे थे। तो मैंने नहाने जा रहा था अल्फिया हॉल में, तो मैं पूछा कौन है भैया, ऐसे हीज दिए। उसके बाद मोबाइल छीने, पैसा छीने और आपको मारे भी, हाथ पे टाके भी आए, वो भी FIR नहीं की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख, डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से। हाल ही में कुछ दिनों पहले मुमरा के खरडी रोड परिसर में मन्नत हॉल के बिल्कुल सामने जो 75 गुंठा जमीन है, उसके विवाद को लेके 2 शख्स में आपस में विवाद हुआ है। एक का दावा है जिसका नाम है हाजी इरफान, उन्होंने 75 गुंठा जमीन को लेके बहुत कुछ बातें रखी थी। वो बहुत कुछ बातें जब इम्तियाज सैयद के पास में पहुंची तो उन्होंने हमें बुलाया और इस 75 गुंठा ज़मीन के बारे में जब उन्होंने खुलासा किया तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए गए। उसी हाजी इरफान के आरोपों को नकारते हुए इम्तियाज सैयद ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज सैयद है मेरा नाम। इम्तियाज भाई, इरफान भाई से आपका कुछ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है जी। ये पूरा विवाद आपके हिस्सा नंबर को लेकर ही चल रहा है, ऐसा बताया जी। तो क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैंने भी आपके चैनल का वीडियो देखा, क्लिप देखा मैंने, जिसमें उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया हुआ है। तो वो सरासर झूठ बोल रहे थे उसमें, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आपको मैं इसका जवाब दे दूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये विवाद जो है असल में लालच का विवाद है। जो ज़मीन के तौर पर आदमी को लालच जब आ जाती है तो फिर वो किसी के भी हक में और किसी की मिल्कियत को कब्जा करने की कैसे कोशिश करता है, इसलिए विवाद है ये। छोटे में शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ कि ये सर्वे नंबर 171 टोटल जो है 75 गुंठे का नंबर है। इस सर्वे नंबर से हिस्सा नंबर 2 ये मेरा है, जो मेरे पिताजी ने, मेरे वालिद ने सन 2007 में रजिस्टर्ड करवा के 7 बार घुमा करके विथ फिजिकल पोजीशन अपने ताबे में लिया हुआ है। ये सर्वे नंबर का हिस्सा नंबर 2 जो है खार पाटिल फैमिली का था, जो खरडी गांव में हीरा पाटिल वगैरह नगर सेवक भी रह चुके पहले, उनकी फैमिली का था। उसके साथ में एडजेसेंट उनका 170 नंबर की खेती थी उनकी। ये जॉइंट दोनों की खेती हमने, मेरे पिताजी ने 2007 में एक ही एग्रीमेंट में रजिस्टर्ड करा करके ली हुई है। जब से हमारा यहाँ पर ताबा है, फिजिकल पोजीशन है। ये आदमी इरफान, इसके आगे जो है हमारे, आप देखोगे क्या, मेरे ये राइट साइड में जो, लेफ्ट साइड में जो प्लॉट दिख रहा है, ये हिस्सा नंबर 3 वालों का नंबर है। यहाँ से ये बाउंड्री के आगे जो ज़मीन है वो हिस्सा नंबर 3 की ज़मीन है। इन लोगों ने ये ज़मीन को 1996 में टोटल 42 गुंठा लैंड इस ज़मीन मालिक से रजिस्टर्ड करा के 7 बार के साथ में अपने फिजिकल पोजीशन के साथ में ये लैंड इन लोगों ने 1996 में लिया था। हिस्सा नंबर 3 है ये। 42 गुंठा लैंड है टोटल। इम्तियाज भाई, जो विवाद चल रहा है वो हिस्सा नंबर 2 का चल रहा है। 2 का चल रहा है। 1 का है, इरफान भाई बोल रहे थे 1 और 4 हिस्सा नंबर मेरा है। 171 सर्वे नंबर और हिस्सा नंबर 1 और 4 उनका है। उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि जो ये ब्रिज निकल रहा है, आपको भी मालूम होगा कटाई नाका का जो ब्रिज आ रहा है वो आपके ही प्लॉट से गुजर रहा है, इसलिए आप उनके सर्वे नंबर 171 के हिस्सा नंबर 1 में कब्जा कर रहे हो। अच्छा। उसको लेकर आपका कुछ विवाद भी हुआ था और कोर्ट में केसेस भी चल रहे। भाई अगर मैं आगे की जमीन कब्जा करूंगा, आप समझो बात को, तो पहले तकलीफ तो ये हिस्सा नंबर 3 वालों को होनी चाहिए ना। हिस्सा नंबर 3 वाले तो आगे बैठे हैं ना, इनकी भी जमीन रोड में जा रही है, इनको तो कोई तकलीफ नहीं है। ये 1996 में यहाँ पर खरीद के बैठे हैं और इरफान के लड़कों ने, इरफान ने अपने बच्चों को जो है 2012 में 7 बार उसका खरीद के रजिस्ट्री करवाया है। तो ये लोग गवाही देंगे ना हिस्सा नंबर 3 वाले कि भाई हम पहले से पीछे थे कि नए पीछे घुस रहे। जो 15-16 लोगों ने, मतलब आपने कहा, आप बता रहे जो 15-16 लोगों ने खरीदा था, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग गवाही भी देंगे मेरे हक में आके बाकायदा। मेरे को उन्होंने वीडियो, अभी हमने 2 दिन पहले सब पूरे ओनर यहाँ बैठकर ज्वाइंटली एक वीडियो बनाया, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, जिसमें वो लोग खुद बताएंगे कि पहले ये जो है, जब 2012 में इसने जमीन का खरीदा है, रजिस्ट्री करवाया है, तो ये पहले हिस्सा नंबर 3 वालों को 2012 से तकलीफ दे रहा था, ताकि उसको जमीन चाहिए थी रोड पर। शुरू में हर आदमी रोड पे चाहता ना अपने जमीन रोड पे आए, तो पहले रोड पे लेने के लिए ये हिस्सा नंबर 3 वालों को 2012 से तकलीफ दे रहा था। कई बार कब्जा करने की कोशिश किया मगर इसको करने नहीं दिए इन लोगों ने। अब क्या हो गया कि ये जो कटाई से ये जो रोड जा रहा है, ऐरोली कटाई का जो रोड जा रहा है, इसमें ये रोड कटिंग में जमीन आगे की पूरी चली जा रही है, तकरीबन काफी जमीन जा रही है। अब वो सोच करके क्या मेरी जमीन जो फ्रंट में है वो पूरी रोड में चले जाएगी, तो मैं पीछे भागूंगा तो मेरी जमीन बच जाएगी। तो वो क्या कर रहा है कि वो जो मेरा हिस्सा नंबर मेरे कब्जे में है, सर हिस्सा नंबर 2, वो कब्जा करने के चक्कर में नंबर 2 गुंटा 20 गुंटे के 20.2 गुंटा है मेरा। अच्छा। हिस्सा नंबर 2 में 20, वैसे मेरी जमीन उसके आगे भी हिस्सा नंबर 170 पूरा सर्वे नंबर मेरा है, फिर उसके आगे 102 भी मेरा। ऐसा मेरे यहाँ पर कई एकड़ जमीन है पूरी, ये पूरा कई एकड़ का कंपाउंड है मेरा। आज से नहीं है, बहुत पहले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमीन है ये।
और कई सालों से हमारे पास ये ज़मीन का हमारा ताबा है, विद फिजिकल पोजीशन है। हमने जब मेरे अब्बा ने जब ये 2007 में ये ज़मीन रजिस्ट्री करवाई तो हमारे पास फ्रंट में से रास्ता नहीं था आने को, अंदर आने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं था क्योंकि हम पीछे थे। ये हिस्सा नंबर 3 वालों से, ये देखो आप, ये गेट दिखाओ, आपको देखो दिख रहा होगा, ये रोड एक बनी हुई है। हिस्सा नंबर 3 वालों को 10 गुंठे का पैसा दे करके हमने ये रास्ता खरीदा है, मेरे अब्बा ने उस जमाने में खरीदा है। तो अगर हम ये इलीगल यूज करते तो हिस्सा नंबर 3 वाले हमारे खिलाफ नहीं जाते भाई। उनकी जमीन अगर हम इलीगल रास्ता बना लेंगे तो कोई जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो आज तक वो तो हमारे खिलाफ नहीं है, वो सब मानते भाई यहाँ रास्ते के लिए आपने पैसा दे के लिया है रास्ता। हिस्सा नंबर 3 वाले अभी हमारे साथ 2 दिन पहले भी बैठ के उन्होंने जॉइंटली वीडियो दिया हमारे साथ में कि भाई यहाँ पर इसका कुछ था ही नहीं पहले से। ये अभी ये हिस्सा तो उनके पास पुरावे है, कागजात है। हाँ। वो किस चीज के? भाई मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये पूरा टोटल 75 गुंठे का लैंड था। हाँ। जिसमें से 42 गुंठा हिस्सा नंबर 3 वालों ने खरीदा, 20.2 गुंठा हमने खरीदा, टोटल हो गया 62.2 गुंठा। अब 75 गुंठे के लैंड में से 62.2 गुंठा माइनस करेंगे तो बचता है 13.8 गुंठा। ये 13.8 गुंठा जमीन जो रोड आगे से रोड गई है, डावला रोड गई है। हाँ। वो जमीन भी इसी नंबर में से गई है, 170 में से गई है, बराबर है। हाँ। तो जमीन में जो रोड इफेक्ट हो रही है वो नंबर बचा हुआ था 7/12 में, प्लस यहाँ से जो नाला गया है वो नाला भी जो है वो 170 में से गया हुआ, तो वो नाला भी इफेक्ट हो रहा है, इसमें बचा हुआ था 7/12 में। कुछ जमीनें जो है वो बाजू के प्लॉट में कब्जे बाजू वालों के कब्जों में। तो ये ऐसा मिला करके 13.8 गुंठा जमीन, वो जमीन मालिक को ट्रेस नहीं हो रही थी मेरी जमीन कहाँ पर है, जबकि वो जानता भी था कि कुछ रोड में गई, कुछ नाले में गई। जानने के बावजूद भी, जानते बूझते हुए भी वो बिगर फिजिकल पोजीशन के पेपर बेच रहा था। कई सालों तक ऐसा पेपर बेचे, यहाँ के पुराने लोग सब जानते हैं ऐसा के पेपर बेच रहा था। वो सिर्फ पेपर बेच रहा था विदाउट एनी फिजिकल पोजीशन। उनका एक कहना ये भी था कि मतलब इस जमीन पर कोर्ट में कुछ विवाद, मतलब जो चल रहा है जमीन का विवाद, वो कोर्ट में मैटर है। हाँ। उसके बावजूद भी उन्होंने, कोर्ट में मैटर होने के बावजूद भी यहाँ पे बाउंड्री मारा गया। ऐसा है भाई, ये नहीं आरोप लगाया है। तो आपने कोर्ट की परमिशन से मतलब बाउंड्री लगाया है, या ये जो 3 गुंठे में आपके साथ में जो लोग हैं उनके साथ में मिलके मतलब ये बाउंड्री मारा है? और उन्होंने ये चीज भी बताया था कि कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि आप समझौता कर लो, नहीं होगा समझौता तो TLR करेंगे करके। नहीं, ये ऐसा भी बोले, ये सब झूठी बात है। मेरी बाउंड्री यहाँ पर, ये आगे की जो फ्रंट की बाउंड्री वो मेरी नहीं है, वो हिस्सा नंबर 3 वालों की बाउंड्री है। आप समझ रहे हो बात को? अच्छा। ये हिस्सा नंबर 3 है, उनकी बाउंड्री है। गेट मेरा है, सिक्योरिटी कैबिन मेरी है। अच्छा। दोनों तरफ, यहाँ भी और इस तरफ भी, राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो बाउंड्री है वो हिस्सा नंबर 3 वालों की बाउंड्री है। तो वो बाउंड्री आज से नहीं, 96 से उनके ताबे में जमीन है। 96 से उन्होंने अपना यहाँ पर पहले खंबा और तार भी मारा था, बाद में जमीन काफी खड्डा विड्डा हो गई थी, बहुत सालों से इधर पानी भरता था, घासें हो गई थी, तो उन्होंने बहुत पहले इसको फिर अपने बाउंड्री लगा के जमीनें कब्जा होने लगी। कोर्ट में जो विवाद चल रहा है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। तो ये जो बाउंड्री का इशू जो बोल रहा था वो, कि नया मारे, नई नहीं है, बहुत पुरानी बाउंड्री है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो कोर्ट में विवाद है, कोर्ट में विवाद तो बाद में गया, बाउंड्री तो पहले से है। समझ रहे बात? तो बाउंड्री पहले से, कोर्ट पे विवाद बाद में गया। ये लेकर गया कोर्ट में, मेरे पास इसके लड़के की व्हाट्सएप चैट है मेरे पास, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा, जो मुझे मैसेज करके कोर्ट में जाने से पहले मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहा था कि हमको इतनी जगह ये माप से दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे को जो है लीगल प्रोसीडिंग में फंसाएंगे और लीगल में हम तुम्हारे को अटकाएंगे। मेरे पास व्हाट्सएप चैट है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा इसके लड़के की। अच्छा। साकिब जो है, डॉक्टर साकिब, उसकी स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, इरफान का लड़का है, वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कि आप हमारे को इतने एरिया का पीछे दे दो। तो मैंने उसको बोला, भाई मैं मेरी जमीन में 1 इंच भी नहीं दूंगा। तो अगर तो उसकी जमीन थी तो फिर वो मुझसे क्या मांग रहा था? व्हाट्सएप से मेरे से क्या मांग रहा था वो? क्यों मेरे से फिर वो पीछे एरिया मांग रहा था? तो बोलने का मतलब ये है कि ये ब्लैकमेलर लोग हैं। अब ये पहले जो है धमकी देकर मुझे आजमाया, मैं नहीं डरा, तो इन्होंने मुझे कोर्ट की नोटिस भेज करके मुझे डराने की कोशिश करी कि कोर्ट की नोटिस आएगी तो ये डर जाएगा, तो फिर हमारे से सेटलमेंट कर लेगा। तो भी नहीं डरा, मैंने कोर्ट में उसका रिप्लाई फाइल किया, रिप्लाई में जवाब दिया, मेरे वकीलों ने उसका जो भी लीगल जवाब था वो दे दिया। आज तक भी इनको कोर्ट में इनके वकील लोग रगड़ गए। इम्तियाज भाई, एक आपसे आखिरी सवाल है हमारा कि आप उस दिन 19 तारीख के दिन, 18 तारीख के दिन वो यहाँ पर आए थे, कुछ उनका एक ट्रक आए थे, छोटा ऐसा ट्रक, वो लेके आए थे कुछ सामान वामान रखने के लिए, बाउंड्री मारने के लिए। तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा आरोप लगाया आप पर कि आपने गुंडे बुलाए थे, 10 से 20 गुंडे बुलाए थे, और उनके बेटे को मारा गया और उनके बेटे को आपने पकड़ के यहाँ रख लिया था। तो ये पूरा क्या मामला है, क्या खुलासा? देखिए कैसा है, वो हमारा गेट है उधर पे, ये हॉल के लिए एंट्री का वहाँ गेट है, वो गेट तोड़ करके उन्होंने वहाँ से ताला तोड़ के गेट के अंदर, वो गेट में डैमेज भी होगा, वहाँ वीडियो बनाएंगे तो दिखेगा, वो गेट तोड़ के उन्होंने ज़बरदस्ती इलीगल अंदर ट्रेसपास किया।
हमारी प्रॉपर्टी में इलीगल ट्रेसपास किया उन्होंने, और उसके साथ में उन लोग 20-25 लोग के साथ में अंदर आए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर खड़े हैं, देखो आप इनको दिखा दो, ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो वो लोग जो है इसको मारे भी। इसके हाथ पे 8-10 टाके भी आ गए, इसके हाथ पे 8-10 टाके भी आ गए, उन्होंने इसको मारा। जब यहाँ पर विवाद इस तरीके से होने लगा तो यहाँ लोग जो रास्ता चल रहे थे वो लोग जब देखे कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे, तो रास्ता चलती हुई पब्लिक ने आकर के उनको जो है खदेड़ा यहाँ से और उनको भगाया कि भाई तुम ये लोग आके गुंडागर्दी कर रहे हो यहाँ पर। तो वो लोग जो है डर के मारे भाग गए सबके सब। फिर उसका जो लड़का यहाँ पर एक था, हमने पुलिस बुलाई, पुलिस बुला करके वायरलेस वाले के हाथ में उसको दिए कि भाई ये लड़का है उसका, ये पकड़े गया है, और वायरलेस वाले के हाथ में उसको दे दिए। तो आपने बुलाई पुलिस? हमने बुलाई पुलिस, 100 नंबर पे हमने फोन करके कॉल करके हमने पुलिस बुलाई, और पुलिस बुला करके जो लीगल तरीका होता है हमने वो लीगल तरीका फॉलो करके उसके लड़के को पुलिस के हाथ में दिया, और पुलिस ने बाद में उसको यहाँ से जाने दिया। ये बोल करके आप लोगों ने मारे वगैरह नहीं, मतलब कुछ भी? उसने मारा उल्टा हमारे आदमी को। देखो इसके हाथ में जो है ये पूरा बाकायदा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सूर्यप्रकाश तिवारी, रिंकू तिवारी है। तिवारी जी, उस दिन 18 तारीख के दिन क्या हुआ था जब वो लोग आए थे यहाँ पर? वहाँ पे जब 10 आदमी आए, 15 आदमी आए, लेबर से लेकर के वो लोग भी आए, तो वो जो बोर्ड है नाले के पास वो उखाड़ रहे थे। तो मैंने नहाने जा रहा था अल्फिया हॉल में, तो मैं पूछा कौन है भैया, कहाँ से कहें इम्तियाज भाई ने भेजा है। हमारे सेठ का नाम लेके बोले उन्होंने। उसके बाद फिर मैं बोला कि आदमी आते ही जाते हैं, बल्ब में मैं पड़ गया। आया तो एका बैग मैंने कुछ काम था कि फ़ोन आया सर का आधा घंटा बाद। तो हमने कहा सर आपने आदमी भेजा है? बोले नहीं मैं तो आदमी। हम कहा सर यहाँ 15 कहीं जल्दी उसको रोको। हम कहा सर मैं कैसे करूँ। उसके बाद जब मैं रोकने गया यहाँ पे तो मैं बोला उनके लड़के थे मोटे से, आकिब है कि साकिब है हमको नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगा, मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगा। उसके बाद उन लोग के आदमी हमको मारे, और मेरी मोबाइल जो है 15-16 हज़ार की थी वो 10,000 रुपये, और प्लस ये चाकू से हमको हमला किए, माँ बहन की गाली दी। आपका मोबाइल भी छीने? जी ऐसा आप आरोप लगा? जी आरोप नहीं, छीना गया है सर। छीना गया है। तो आपने कंप्लेंट दर्ज कराया क्या? जी जी मैं गए थे चौकी में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। तो कंप्लेंट में जो है एनसी ली गई खाली। नहीं, इनका मोबाइल स्नैचिंग हाँ बाकायदा हमने वहाँ पर रुपए भी लेके गए। भाई मेडिकल रिपोर्ट है टाकेगी, कलवा की मेडिकल रिपोर्ट है टाकेगी। तो फिर एनसी किस मतलब? तो फिर अब वो नहीं हुई, पुलिस से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने आज भी जो है रिक्वेस्ट किया कि भाई एफआईआर लेना चाहिए थी, एफआईआर लेना चाहिए थी। तो अब एफआईआर नहीं लिए, बहरहाल अब क्या मसला है अब तो। और माँ बहन की गाली दिए, हमको मारे पीटे। हम रोकने गए तो चाकू लेकर के ऐसे खींच दिए। उसके बाद मोबाइल छीने, पैसा छीने, और आपको मारे भी, हाथ पे टाके भी आए, जी। तो भी एफआईआर नहीं ली गई, ऐसा आप बोल रहे हो? जी